हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास सेंसर के बारे में, दैट इज अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस को मेजर कर सकता है दोस्तों। इसके पास एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है कि वेव्स को रिफ्लेक्ट, वेव्स को इंसिडेंस करता है और वेव्स को अपने अंदर से ट्रांसमिट करता है। जैसे कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वहां से वेव्स वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जब आती है तो ये उसकी मदद से अपना डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लेता है, जो कि आप लोगों ने सुना होगा बैट वगैरह भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जहां पर उनको भी डिस्टेंस अगर मेजर करना होता है तो आज इसी तरह के एक सेंसर को हम इंटरफेस करना सीखेंगे ऑर्डिनो के साथ में। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको इंटरफेस करके आप इसकी वैल्यूज को सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पर अल्ट्रासोनिक सेंसर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जिसकी मदद से आप बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे। जैसे कि आप बना सकते हैं इससे स्मार्ट डस्टबिन बना सकते हैं, आप एक ब्लाइंड पर्सन के लिए स्टिक तैयार कर सकते हैं, आप बहुत सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट बना सकते हैं। तो वहां सभी जगह पर आपको ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम आने वाला है। आज के प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत इजी सी कुछ चीजों को उठाना है। अल्ट्रासोनिक सेंसर उठा लीजिए, साथ ही साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स ले लीजिए, एक ऑर्डिनो बोर्ड ले लीजिए और एक ब्रेड बोर्ड ले लीजिए और उसकी केबल ले लीजिए ऑर्डिनो की। ये सारे मटेरियल तैयार करके आइए अपन बना करके देखते हैं इससे कैसे प्रोजेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, आपने सारा मटेरियल यहाँ पर कलेक्ट कर लिया होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर के ऊपर बेस हम लोग इस पर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो एक ऑर्डिनो बोर्ड, एक ब्रेड बोर्ड, एक आपका अल्ट्रासोनिक सेंसर और कुछ 4 आपको मेल टू मेल कनेक्टिंग वायर्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। तो आप सबसे पहले इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ पर माउंट कर दीजिए कुछ इस तरह से। 4 पिन 4 अलग अलग डिफरेंट कॉलम्स ऑफ ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट हो जाएंगी। अब जो चारों पिन है उसमें आपके पास एक है वीसीसी पिन, एक है आपका ग्राउंड पिन, एक है आपका इको पिन और एक है आपका ट्रिगर पिन। तो वीसीसी को आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड के साथ, ग्राउंड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ऑर्डिनो बोर्ड के साथ, इको को पिन नंबर 2 और ट्रिगर को पिन नंबर 3 पर कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चारों पिन इस तरह से कनेक्ट कर दिए हैं। सबसे पहला वाला जो पिन है आपका वीसीसी का, उसको मैंने +5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया है। फिर आपका जो सेकंड वाला पिन है इको पिन, उसको मैंने पिन नंबर 2 पे कनेक्ट कर दिया है। फिर आपका जो अगला पिन है ट्रिगर पिन, उसको पिन नंबर 3 पर कनेक्ट कर दिया है। और जो अगला आखिरी ग्राउंड पिन है उसको उठा करके मैंने सीधा यहाँ पर ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। तो ये आपका हार्डवेयर पोर्शन पूरा कनेक्ट हो चुका है। अब इसी को हम प्रोग्राम करके इसके सीरियल मॉनिटर पे देखते हैं कि किस तरह से अल्ट्रासोनिक सेंसर हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर हार्डवेयर पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को आपके ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पर इको पिन को पिन नंबर 2 और ट्रिगर पिन को पिन नंबर 3 पे कनेक्ट किया है। इन केस आपने कोई और पिन का यूज किया तो ध्यान रखिएगा, बस यहाँ पर उन पिन्स को चेंज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स यूज करें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग एक मेरा डेटा टाइप है जिसके अंदर डेसिमल वैल्यूज भी आ सकती हैं, और साथ ही साथ एक डिस्टेंस लिया है जहां पर मैंने उसको इंटीजर वैल्यूज में लिया है। वॉइड सेटअप में एंटर हुआ और यहां पर मैंने एक पहली लाइन लिखी है, दैट इज सीरियल डॉट बिगिन 9600। मतलब मैं अपने सीरियल कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर रहा हूं अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप के और ऑर्डिनो बोर्ड के बीच का एक सीरियल कम्युनिकेशन, जो कि 9600 बॉड रेट पर होगा। 9600 बिट्स पर सेकंड का ट्रांसफर यहां पर होगा। मैंने ट्रिगर पिन और इको पिन को, ट्रिगर पिन को एज अ आउटपुट और इको पिन को एज अ इनपुट डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं इको पिन से यहाँ पर इनपुट लेने वाला हूँ, ट्रिगर पिन पे मैं अपना आउटपुट देने वाला हूँ यहाँ पर। तो उसके हिसाब से मैंने इसको कनेक्शन दे दिए हैं। अब यहाँ पर डिजिटल राइट, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर ट्रिगर पिन पे एक पल्स देनी पड़ती है। ट्रिगर पिन पे एक पल्स देनी पड़ती है। तो ट्रिगर पिन को आप पहले लो करते हैं 2 माइक्रोसेकंड्स के लिए, फिर ट्रिगर पिन को आप हाई करते हैं 10 माइक्रोसेकंड के लिए, और फिर आप डिजिटल पिन वापस से ट्रिगर पिन को लो कर देते हैं। ये एक पल्स चली जाती है 10 माइक्रोसेकंड, हाई पल्स इसको कहते हैं। ये पल्स जैसे ही हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर तक पहुंचती है तो वैसे ही हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है, आप कह लीजिए। वो एक वेव वहां से, अल्ट्रासाउंड वहां से निकालता है और फिर इको पिन पे जैसे ही वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के वापस आता है, तो देखिए मैंने लिखा है ड्यूरेशन इक्वल्स टू पल्स इन इको पिन कॉमा हाई। जैसे ही वो इको पिन तक वापस पहुंचेगा, उसका वो जो ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। जो ड्यूरेशन कैलकुलेट हुआ है उसके बाद आप अगला फॉर्मूला देखेंगे तो हमने वहां लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन इंटू 0.034 डिवाइडेड बाई 2।
ये एक फॉर्मूला हमने यूज किया है यहाँ पर, जिसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन, उसकी वेलोसिटी और डिवाइड बाय 2 क्यों किया है, क्योंकि जितना टाइम उसको जाने में लगा उतना टाइम उसको आने में भी लगा होगा, तो उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस इको वाली प्रोसेस के अंदर वो 2d किया है। बट आपको जो चाहिए ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस वो d चाहिए, इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं यहाँ पर। और जो भी डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी, हमने उसको सीरियल डॉट प्रिंट डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स में प्रिंट करा दिया है कि वो सीरियल मॉनिटर पे किस तरह से दिखने वाला है। तो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट करेंगे हम ऑर्डिनो बोर्ड के साथ यहाँ पर, और ऑर्डिनो बोर्ड के साथ कनेक्ट करके फिर इसको देखेंगे कि इसका प्रोग्राम अपलोड करके और इसको सीरियल मॉनिटर पे चेक करते हैं कि किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग गए टूल्स पे, आपने बोर्ड सिलेक्ट किया, कॉम पोर्ट सिलेक्ट कर दिया और अब आपने इसको यहाँ पर अपलोड कर दिया है इस प्रोग्राम को। और जैसे ये प्रोग्राम आपका अपलोड हो जाएगा, फिर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने अलग अलग तरह के डिस्टेंसेस लाके यहाँ के सीरियल मॉनिटर पे देख सकते हैं कि सीरियल मॉनिटर पे क्या वैल्यूज आपकी निकल के आ रही हैं। सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से टूल्स पे जाना है, सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर अब आपके पास वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैंने बिल्कुल पास में हाथ रखा हुआ है तो डिस्टेंस 0 सेंटीमीटर आ रहा है। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को बढ़ाता जाऊंगा, डिस्टेंसेस को चेंज करता जाऊंगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो भी आपका यहाँ पर वेरी होता हुआ दिखेगा आपको।